हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी तक पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है पेज नंबर 100 पे वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड through a distance. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. तो क्या होगा इसका आंसर? यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, दिस इज पॉइंट ए and this is point B, and the distance between point A and point B is 5 kilometer. An object, let's say car, this is a car, गोल कार तो होता नहीं है, चलिए स्क्वायर कार है। It moves from point A, goes to point B. Here it takes a U-turn and again comes to point A. In this case, distance, what will be the distance? Distance is the total path length covered by the object. Total path length from A to B 5, from B to A 5, that is 10 kilometer. And displacement, what is displacement? Displacement is the shortest path length between the initial point and the final point. Here initial point and final point coincide. A से स्टार्ट किए थे जर्नी, B तक गए, फिर B से A आ गए. So initial point and the final point coincide. So the displacement is zero here. So yes, displacement can be zero and it can be supported with an example. ये हम लोग ने देख लिया, correct? Now the second question. A farmer moves along the boundary of a square field of 10 meter in 40 seconds. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. Okay, so we have a square field. Okay, this is square and side of square is 10 meter. This is 10 meter, 10 meter, 10 meter and 10 meter. Let's name the sides is A, B, C, D. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. Farmer, perimeter of square क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, यहाँ पे 4 इंटू 10, 40 मीटर. ओके, सो फार्मर मूव्स 40 मीटर इन 40 सेकेंड. हमारे पास यही दिया हुआ है. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. 40 seconds में वो A से चालू करता है. फॉर एग्जाम्पल लेट से वो A से चालू किया. ओके, A से मूव करना चालू किया, A से मूव करना चालू किया, वो A से B में पहुंचा, B से C में पहुंचा, C से D में पहुंचा एंड अगेन फ्रॉम D टू A पहुंचा. तो इन 40 seconds he started from A and reached A. तो इन 40 मीटर को कवर करने के लिए फार्मर को लगता है 40 सेकेंड.
1 मीटर को कवर करने के लिए लगेगा 1 सेकेंड। नाउ what will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? 2 minutes 20 seconds में what will be the displacement from his initial position? Let's say A is the initial position. हम लोगों ने माना है A is the initial position. So हमको टाइम दिया गया है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस 20 एंड दिस विल बी 140 सेकेंड्स। अब हमें पता है कि 1 मीटर मूव करता है फार्मर 1 सेकेंड में। सो इन 140 सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं फार्मर विल मूव 140 मीटर। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर। तो कितना चक्कर अभी लगाएगा? पेरीमीटर 40 है, 140 हमारे पास वो 140 मीटर मूव किया है, तो 40 इंटू 3 120, कितना बचा 20 मीटर। दैट मीन्स वो 3 चक्कर लगा के यहां पे खड़ा है और उसके पास अभी भी 20 मीटर बचा हुआ है ना। देखो 3 मीटर 3 टाइम्स वो मूव किया, तो यहां से वो चला, एक बार मूव किया 40 मीटर, दूसरा बार मूव किया 40 मीटर, तीसरा बार मूव किया 40 मीटर, अभी भी उसके पास 20 मीटर है। तो 20 मीटर में वो कहाँ पहुंचेगा? पहले बी पहुंचेगा 10 मीटर एंड अगेन फिर सी पहुंचेगा। दैट मीन्स हिज फाइनल पोजीशन इज सी। इनिशियल पोजीशन हमने ए को माना था, तो फाइनल पोजीशन क्या होगा? फाइनल पोजीशन हो जाएगा सी। नाउ डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ए और सी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। सो ए सी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट and this is equal to under root of 10 square plus 10 square. If we will calculate, the answer will come 14.44 meter. So this is the answer. Correct? समझ में आ गया? Now the third question. Which of the following is true for displacement? Displacement के लिए क्या true है? It cannot be 0. No, it is false. Because displacement can be 0. Its magnitude is greater than the distance traveled by the object. Its magnitude is greater than the distance traveled by the object. This is also false. Why? Because displacement is less than or equal to distance, but displacement cannot be greater than distance. करेक्ट? सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।